नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में एक इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से, जो कि मोरल स्टोरी है, इसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको इंग्लिश के एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा और साथ में मैं इसको ट्रांसलेट कर कर के बताऊंगा। कैसे इंग्लिश टू हिंदी पढ़ते हैं आप इस स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार के स्टोरी यदि आप छोटे छोटे वर्डों को प्रैक्टिस करते हैं और ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। देखिए, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। फॉक्स मीन्स होगा दोस्तों यहाँ पे लोमड़ी। क्या होगा दोस्तों? लोमड़ी। फॉक्स मीन्स लोमड़ी और स्टॉर्क मीन्स होता है सारस। सारस एक पक्षी होता है जिसका चोंच जो होता है, बिग चोंच, बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक ना। तो सारस पक्षी और लोमड़ी की कहानी है। आप बहुत सारे कहानियाँ पढ़े होंगे, उसमें आप सुने होंगे कि लोमड़ी बहुत ही चालाक चतुर होती है। तो यहाँ भी देखिए वो अपने क्या चालाकी दिखाती है सारस के प्रति, इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ते चलेंगे और उसका हिंदी जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अ सेलफिश फॉक्स वंस आस्क्ड अ स्टॉर्क टू डिनर। यहाँ पे एक एक वर्ड को हिंदी में पहले हम लोग समझ लेते हैं। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है दोस्तों स्वार्थी। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। वंस मीन्स एक बार, आस्क मीन्स कहना, पूछना, ठीक ना। स्टॉर्क सारस। डिनर, डिनर मीन्स होता है दोस्तों रात का भोजन। डिनर मीन्स क्या होता है? रात का भोजन। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा कि अ सेल्फिश फॉक्स। सेल्फिश मीन्स होता है दोस्तों स्वार्थी। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी। तो एक स्वार्थी लोमड़ी वंस आस्क्ड, एक बार बोलती है, पूछती है, किसको? अ स्टॉर्क, स्टॉर्क को, सारस को, टू डिनर। देखिए, एक स्वार्थी लोमड़ी सारस को डिनर पर बुलाती है, यानी डिनर पर आने के लिए उसको बोलती है, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा कि उसको डिनर पर आने के लिए, रात के भोजन करने के लिए आने के लिए उसको बोलती है। द इन्विटेशन मेड स्टॉर्क वेरी डिलाइटेड एंड सी अराइव्ड एट द फॉक्सेस हाउस ऑन टाइम, knocking on the door with her long beak। अब यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसके एक एक के वर्ड का थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पूरे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। कह रहा है कि द इन्विटेशन मेड। यहाँ पे इन्विटेशन का मतलब होगा दोस्तों आमंत्रण, इनवाइट, आमंत्रित, इनविटेशन, आमंत्रण। मेड स्टॉर्क, स्टॉर्क में सारस। डिलाइटेड, डिलाइट का ही पास्ट फॉर्म है डिलाइटेड। मैं बताया था दोस्तों कि जो स्टोरी, कोई भी स्टोरी होता है, वो जो सेंटेंस उसमें यूज किए जाते हैं वो पास्ट फॉर्म में ही होता है। तो डिलाइट से डिलाइटेड बना है। डिलाइट मीन्स होता है खुशी, आनंदित, ठीक ना, खुशी। तो यहाँ पे कह रहा है कि द इन्विटेशन मतलब कि आमंत्रण, मेड स्टॉर्क वेरी डिलाइट, जो फॉक्स स्टॉर्क को आमंत्रित की डिनर पर, उससे जो है स्टॉर्क बहुत खुश हुआ, उस इन्विटेशन से बहुत खुश हुआ। एंड और सी अराइव्ड एट द फॉक्सेस हाउस, और वो अराइव्ड मिस होता है पहुँचना, और वो लोमड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया, लोमड़ी के घर पहुंच गया। ऑन टाइम, समय पर, समय पर पहुंच गया।
नॉकिंग, नॉक मिस होता है दोस्तों खटखटाना, तो यहाँ नॉकिंग खटखटाने लगा, ठीक है ना, नॉकिंग, नॉक से नॉकिंग बना है। यहाँ पे के साइलेंट होगा दोस्तों, ये साइलेंट वर्ड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन से वर्ड में कौन से लेटर साइलेंट होते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। ये सब चीज़ आपको एक एक क्लास में मैं कराकर सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। बस आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरा क्लास आगे मिले वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। तो जो स्टॉर्क है वो फॉक्स के दरवाजे पर समय से पहुंच जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, ठीक है। ऑन द डोर विद हर लॉन्ग बिक, क्या चीज़ से, अपने लंबे चोंच से उसके दरवाजे को क्या करता है, खटखटाता है, नॉकिंग करता है। इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। खूब आराम से एक एक वर्ड को आप सीखिएगा तो आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। छोटी छोटी प्रयास ही आपको एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। द फॉक्स एस्कॉर्टेड हर टू द सपर टेबल एंड गेव देम बोथ सूप इन सैलो बॉल्स। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को हम लोग हिंदी में पहले समझ लेते हैं। एस्कॉर्टेड मिस होता है दोस्तों अनुरक्षण, सपर मिस होता है खाना, सपर मिस क्या होता है, खाना। देखिए SUPER लिखा रहता तो इसको हम लोग पढ़ते सुपर, लेकिन यहाँ पे लिखा है SUPPER, इसका मतलब हुआ खाना। तो कह रहा है कि द फॉक्स एस्कॉर्टेड हर टू द सपर टेबल, मतलब कि खाना के टेबल पे उसको बुलाया, खाना के टेबल पे उसको बैठने के लिए बोला। एंड गेव देम बोथ सूप इन सैलो बॉल्स, और उन्हें खाना दिया, खाना उनको परोसा कैसे, बर्तन में, उथले। यहाँ पे दोस्तों सैलो मिस होगा उथला, सैलो मिस क्या होगा, उथला, यानी ऐसा बर्तन जिसका गर्दन जो है बड़ा नहीं हो, छोटा हो, ठीक ना। कटोरा, बॉल्स मिस होता है दोस्तों कटोरा, उथले हुए कटोरे में उस स्टॉर्क को फॉक्स ने भोजन खाना परोस दिया। तो स्टॉर्क का तो बीक बड़ा था, लंबा था। अब देखिए क्या होता है इसके आगे। सी कुडंट ईट एनी सूप सिंस द बॉल वाज टू सैलो फॉर हर, वो उस कटोरे में से कुछ नहीं खा पाई क्योंकि वो उथला हुआ था। कह रहा ना कि सी कुडंट इट, वो नहीं खा सकी कुछ भी, एनी सूप माने कोई भी सूप वो नहीं खा सकी, सिंस चूँकि द बॉल वाज टू सैलो, बॉल बहुत ही उथला था उसके लिए, फॉर हर, उसके लिए। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों आगे, यदि आपको दिक्कत होती है कहीं कहीं पे तो मेरा दोस्तों एक व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप कमेंट करके आप अपने समस्याओं को बताकर और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। या और भी यदि आपको क्लास चाहिए तो आप बोल कर भेजिए व्हाट्सअप पे कि सर मुझे ये क्लास चाहिए। आप कॉल करने का प्रयास मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। तो आप प्रयास कीजिएगा कि व्हाट्सअप पर बात करें, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है। कभी कभी मैं मोबाइल से या लैपटॉप से या कुछ से भी एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो उस समय आपका क्लासेज अपलोड होने वाला होता है, तभी आपका कॉल आ जाता है, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रयास कीजिएगा पहले व्हाट्सएप पे बात करें और फिर मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर कॉल पे बात कर सकते हैं। हो सकेगा मैं अपने आप आपको कॉल करूं या समय मैं दे दूंगा, उसके अनुसार आपसे बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि द फॉक्स ऑन द अदर हैंड क्विकली लेफ्ट ऑफ हिज सूप। तो फॉक्स ने क्या किया, अपने सूप को तुरंत वापस ले लिया, उठा लिया, वहाँ से टेबल से ले लिया, क्योंकि वो नहीं पी पाया और उसको मज़ा आ गया, क्योंकि वो इनविटेशन भी दे दिया, आमंत्रित भी कर दिया और खिलाया भी नहीं। कैसी बात है दोस्तों, आमंत्रण भी कर दिया और खिलाया भी नहीं। अब इसका बदला ये स्टॉर्क कैसे लेता है, इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। द स्टॉर्क वाज अपसेट एंड इरिटेटेड बट सी डिडंट शो इट। जो स्टॉर्क था
था या थी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो स्टॉर्क थी, सारस जो थी वह अपसेट थी। वो कैसे थी? अपसेट थी, और मतलब कि वो बहुत ही नर्वस हो गई थी। नर्वस, अपसेट मिस होता है नर्वस। इरिटेट मिस मतलब चिड़चिड़ा, गुस्से में, ठीक ना, नर्वस और गुस्से में थी। लेकिन सी डिडंट शो इट, लेकिन वह इसको नहीं दिखाई, वो इसको नहीं बता पाई कि मैं इरिटेट हूँ, अपसेट हूँ, ठीक है ना, उसको अपने अंदर ही दबा कर रखा। सी आस्क्ड द फॉक्स टू सपर द नेक्स्ट डे टू टीच हिम अ लेसन। करके सी आस्क्ड द फॉक्स, अब वो स्टॉर्क जो थी वह लोमड़ी को बोलती है। लोमड़ी को क्या बोलती है? टू सपर द नेक्स्ट डे, मतलब कि लोमड़ी को वो, सपर मिस यहाँ पे होगा दोस्तों खाना। सपर मिस क्या होता है? सपर मिस खाना। सपर इसको पढ़ते हैं, सुपर नहीं पढ़ेंगे। SUPER रहता तो उसको हम लोग पढ़ते सुपर, लेकिन यहाँ पे है सपर। सपर मिस होता है खाना। तो स्टॉर्क फॉक्स को अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन उसको अब पाठ पढ़ाने के लिए, मत कहने का मतलब उसको अब इसका बदला लेने के लिए, सिखाने के लिए उसको अगले दिन खाना पे बुलाती है। ठीक है, किसको? फॉक्स को। कौन? स्टॉर्क बुलाती है। सी सर्व्ड सूप इन 2 टॉल थिन वेसेज एज वेल। अब वो स्टॉर्क क्या करती है कि 2 पतले पतले, ठीक ना, वेस में मतलब बर्तन में उसको सूप परोसती है। जैसे कि वो उसको बॉल में, सैलो बॉल में परोसा था, उसी तरह यह लंबे मतलब नेक वाले, उसको बर्तन बोला जाता है वेस, ठीक ना, वेस में यह उसको खाना परोसती है। द स्टॉर्क सिप्ड द सूप फ्रॉम द वेस बट द फॉक्स was unable to do so due to his small neck। स्टॉर्क उसको खाना आगे बढ़ाती है 2 कटोरे में, 2 वेस में, उसको 2 बर्तनों में जिसका नेक बड़ा था, ठीक ना, उसमें उसको खाना आगे बढ़ाती है। लेकिन वो फॉक्स जो है उसको खाने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका मुंह कैसे घुसेगा? नहीं घुस पाया। द फॉक्स रियलाइज्ड ही हैड मेड अ मिस्टेक। तब जाकर वहाँ पे उस लोमड़ी को यह चीज़ पता लगा कि उसने गलती की है, उसके गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा उसके साथ ज़रूर करना चाहिए, तभी जाकर उसको एहसास होगा कि उसने क्या किया है, नहीं तो वो गलतियाँ वो दोहराते जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर बी सेल्फिश। कभी स्वार्थी मत बनिए, कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।